ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज है। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। मुख्य समाचार। शतरंज चैंपियन गुकेश, शूटर मनु समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न, कटड़ा के राकेश को अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हॉकी कप्तान हरमनप्रीत और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को भी दिया सम्मान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राकेश को दी शुभकामनाएं। विस्तृत जानकारी खेल समाचारों में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑटो उद्योग और मोबिलिटी क्षेत्र का भविष्य भारत से जुड़ा है। देश में हर साल 2.5 करोड़ से अधिक वाहनों की बिक्री होती है, जो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। 4 साल में इस क्षेत्र में करीब 3.12 लाख करोड़ रुपए यानी 36 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। 12% की तेजी से बढ़ा उद्योग, 1.5 लाख नौकरियों का सृजन। राजौरी के बट्टाल में संदिग्ध हालात में हो रही मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिए जांच के आदेश। 41 दिन में गांव के 3 परिवारों के 12 बच्चों समेत 16 की हो चुकी मौत। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफसरों से कहा, मौतों की वजह सामने लाएं। मौतों की वजह पता न चलना चिंताजनक। सुचेतगढ़ और घराना वेटलैंड में जल्द सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश। मुख्य सचिव ने पर्यटन विकास गतिविधियों की समीक्षा की। युद्ध संग्रहालय स्थापित करने को कहा। कर्मियों व पेंशनरों का बढ़ेगा डीए-टीआर, 6 माह से कर रहे इंतजार। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 20 को। नई आबकारी नीति को मिलेगी मंजूरी। दिल्ली हाट की तर्ज पर प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में बनेगा मल्टी क्राफ्ट बाजार। 2 स्थान चिन्हित। हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को मिलेगा मंच। 35 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 3 साल में पूरा होगा काम। प्रवेश द्वार को आकर्षण का केंद्र बनाने की योजना। गाजा संघर्ष विराम को इजराइल की मंजूरी। बंधकों को कल छोड़ सकता है हमास। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब पूर्ण कैबिनेट करेगी अंतिम फैसला। नेतन्याहू ने विशेष कार्यबल को दिया बंधकों की अगवानी के लिए तैयार रहने का निर्देश। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा। इसके 13 फरवरी तक चलने की संभावना है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद सीमा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल विधानसभा चुनाव में दूरदर्शन की कवरेज पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन की क्षेत्रीय समाचार इकाई आरएनयू और संपादकीय टीम को बधाई दी। सिंगल बेंच के फैसले को दी थी चुनौती। एमए स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां और परेड रिहर्सल्स शुरू हो गई हैं। इसके चलते अब खेल गतिविधियां बीटिंग द रिट्रीट समारोह तक बंद रहेंगी। कला केंद्र में आज सुबह 11 बजे 3 दिवसीय यूटी स्तरीय महिला पेंटिंग शिविर का शुभ आरंभ सांस्कृतिक विभाग की सचिव दीपिका शर्मा करेंगी। जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार में अंतर जोनल डिस्प्ले योर टैलेंट मेगा उत्सव का आज दूसरा दिन क्लासिकल वोकल व पेंटिंग प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से शुरू होगी। और अब रुख करते हैं खेल खबरों का। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। दिव्यांग खिलाड़ियों के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा दरबार हॉल। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आकर्षण पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले पैरा खिलाड़ी रहे।
अर्जुन अवार्ड पाने वाले 34 खिलाड़ियों में 17 पैराथलीट हैं, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। जब इन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई। सबसे ज्यादा तालियां और सम्मान देश के पहले पैरालंपिक स्वर्ण विजेता मुरलीकांत पेटकर को मिला, जिन्होंने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी में देश को पहला पैरालंपिक स्वर्ण दिलाया था। 2 बार की गत चैंपियन अरीना सबालेंका और अमेरिका की कोको गॉफ ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला एकल के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया। कोको ने इस साल लगातार अपनी 8वीं जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं भारत के रोहन बोपन्ना और चीन की शुआई झांग की जोड़ी मिश्रित युगल के दूसरे दौर में पहुंच गई। विश्व स्तर पर दबदबा बरकरार रखने की कोशिश में जुटे भारत के अगली पीढ़ी के क्रिकेटर आज से शुरू हो रहे आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप में उतरेंगे तो उनका लक्ष्य खिताब बरकरार रखने का होगा। कल भारतीय टीम वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहला मैच खेलेगी। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का चयन करेगी। बुमराह और यशस्वी के चयन पर मंथन। इंग्लैंड के खिलाफ भी आज चुनी जाएगी भारतीय टीम। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में लगभग मौसम के साफ रहने की संभावना है। पहलगाम व गुलमर्ग सबसे ठंडे, जम्मू संभाग में भी सर्दी बढ़ी। आज बारिश बर्फबारी के आसार। गुलमर्ग में 3 का पारा भी 1.2 डिग्री। कल का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:52 पर होगा और कल सूर्योदय 7:32 पर होगा।